नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर बढ़ेगी बिजली की कीमत। जब वीएनएल ने 60% तक बढ़ोतरी का दिया प्रस्ताव, सहमति बनी तो घरेलू बिजली 3.5 रुपए तक महंगी होगी। नए साल में झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। यह झटका बिजली बिल का होगा। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली की कीमतों में इजाफे का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत बिजली की कीमतों में 60% तक की बढ़ोतरी की बात कही गई है। निगम लिमिटेड की ओर से कीमतों में इजाफे का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दिया गया है। अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो प्रदेश में घरेलू बिजली की कीमतों में 3.5 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। कीमतों में इजाफा न केवल घरेलू कंज्यूमर बल्कि अलग अलग श्रेणी में किया जाएगा। पब्लिक नोटिस के अनुसार उपभोक्ता और आम जनता बिजली दर को लेकर अपनी आपत्तियां और सुझाव लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियां अंग्रेजी या हिंदी में दी जा सकती हैं, जिसमें पूरा पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य होगा। निर्धारित शुल्क के साथ आयोग के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। सभी आपत्तियां 16 जनवरी तक स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि अलग से घोषित की जाएगी। झारखंड के 14 जिलों में घना कोहरा, 9 जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे। हजारीबाग, पलामू में ठंड से 2 लोगों की मौत। झारखंड इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के साथ साथ दक्षिण पूर्व दिशा से आ रही नमी भरी हवा है। आलम यह है कि प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। राज्य के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के 14 जिलों में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड की संभावना बनी रहेगी। इनमें रांची, गुमला, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर और जमतारा जिले शामिल हैं। विभाग ने बताया कि यह स्थिति 22 दिसंबर तक बनी रह सकती है। कोहरे और बादलों के कारण दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कई इलाकों में शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। हजारीबाग में ठंड से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पलामू सहित 9 जिले में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। सुबह और देर रात घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो गई है। इससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। पलामू जिले के हुसैनाबाद की बेनीकला पंचायत के फुलडीहा गांव में अंगीठी जलाकर सो रही नानी नातिन की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मुलारो कुंवर नाम की महिला अपनी नातिन माया कुमारी के साथ अंगीठी जलाकर सो रही थी। घर के बाकी लोग दूसरे कमरे में सो रहे थे। सुबह जब उन्हें घर के लोग पहुंचे तो दोनों बेहोश पड़ी हुई थी, जिन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। रामगढ़ घाटी में पहुंचा हाथियों का झुंड, लगा रोड जाम। घने कोहरे के बीच गाड़ियों की लगी कतारें। वन विभाग की टीम ने हाथियों को खदेड़ा। रामगढ़ में शनिवार सुबह माया डूंगरी जंगल के पास घाटी में हाथियों का एक झुंड देखा गया। ये हाथी जंगल से निकलकर घाटी पार कर रहे थे, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 33 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हाथियों के अचानक सड़क पर आने से वाहन चालकों और यात्रियों में हड़कंप मच गया है। घने कोहरे और ठंड के बीच गाड़ियों की कतारें लग गई, जिससे यातायात घंटों ठप रहा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने सूझबूझ और सतर्कता दिखाते हुए हाथियों को नियंत्रित किया और उन्हें सुरक्षित कॉरिडोर की ओर खदेड़ा है। इस त्वरित कार्रवाई से एक बड़े हादसे को टाल दिया गया है। हाथियों के हटाने के बाद घंटों से रुका यातायात सामान्य हो पाया। रामगढ़ में जंगली हाथियों की आवाजाही वन विभाग के लिए लगातार एक चुनौती बनी हुई है। ठंड और कोहरे के इस मौसम में मानव वन्यजीव संघर्ष की आशंका बनी हुई है, जिसके मद्देनजर वन विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। इधर जिले में एलिफेंट कॉरिडोर में छेड़छाड़ के कारण हाथियों का झुंड भटक गया है और झुंड से बिछड़े हाथी उग्र हो गए हैं। रामगढ़ के मांडू, कूजू, हजारीबाग के चरही, विष्णुगढ़, बोकारो के झुमरा पहाड़ की तलहटी से होते हुए गोमिया और गोला वन क्षेत्र से बंगाल जाने के लिए हाथियों का कॉरिडोर चिन्हित है। पेट्रोल पंप में फ्यूल भराने आई स्कॉर्पियो में लगी आग। पुलिस और पंप कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र के चिरुड़िया स्थित विनोद इंडियन पेट्रोल पंप में शुक्रवार की रात डीजल भरवाने आए एक स्कॉर्पियो वाहन में अचानक आग लग गई, जिससे कुछ देर के लिए यहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि पुटकी ओल्ड डीवीसी निवासी विकास कुमार सिंह अपने स्कॉर्पियो में डीजल भरवाने पहुंचे थे। इसी दौरान गाड़ी से धुआं उठने लगा। धुआं देखते ही पेट्रोल पंप कर्मियों के द्वारा वाहन को पंप परिसर से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालते ही गाड़ी में भयानक आग लग गई। वहीं पंपकर्मी, पुलिस और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया गया। घटना को लेकर पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन ने कहा कि पेट्रोल पंप फ्यूल भराने के लिए स्कॉर्पियो पहुंची थी। फ्यूल भराने के बाद वाहन के अगले टायर में धुआं उठने के बाद अचानक आग लग गई, जिसके बाद वाहन को पंप से आगे बढ़ाकर खड़ा किया गया था।
झारखंड पुलिस के हवलदार की बिहार में गला रेत कर हत्या। छुट्टी पर गए थे घर। झारखंड पुलिस में तैनात हवलदार की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। यह घटना बिहार के आरा जिले के चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव में हुई है। मृतक की पहचान भगवतपुर गांव निवासी पशुपति नाथ तिवारी के रूप में की गई है। वे झारखंड के हजारीबाग में चालक हवलदार के पद पर कार्यरत हैं। जानकारी के अनुसार हवलदार करीब एक सप्ताह पहले छुट्टी लेकर अपने गांव आया हुआ था। शुक्रवार देर रात वे अपने घर में सो रहे थे, तभी किसी ने उनकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। शनिवार की सुबह जब परिजन उन्हें जगाने कमरे में पहुंचे तो खून से लथपथ शव देखकर उनके होश उड़ गए। मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से किए गए गहरे जख्म के स्पष्ट निशान मिले हैं, जिससे यह साफ हो गया कि उनकी निर्मम हत्या की गई है। बता दें कि हवलदार तिवारी जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार व व्यवस्था होगी सुदृढ़। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 4 दिवसीय पीटीएम शुरू। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में साल 2025-26 में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यालय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शुक्रवार से 4 दिवसीय तृतीय विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर अभिभावकों की सक्रिय उपस्थिति में छात्र नामांकन, नियमित उपस्थिति, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, पीएम पोषण योजना का आच्छादन, परीक्षाओं की तैयारी तथा रेल परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षकों ने अभिभावकों के साथ सकारात्मक और सार्थक संवाद किया। वार्ड आरक्षण सूची तैयार, चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव को लेकर वार्डवार आरक्षण सूची तैयार कर ली गई है। इस सूची के आधार पर आगामी नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जिला प्रशासन के अनुसार कुल 53 वार्डों में कई वर्गों के लिए आरक्षण तय किया गया है, जिससे राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चयन में स्पष्ट दिशा मिल सकेगी। जानकारी के अनुसार 53 वार्डों में से 11 वार्ड अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जाति, 9 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 4 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के लिए आरक्षित किए गए हैं। शेष 27 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। यह आरक्षण व्यवस्था रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तैयारियों का अहम हिस्सा मानी जा रही है। आरक्षण सूची के तहत वार्ड संख्या 53 को अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। शुक्रवार देर रात उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने इस आरक्षण सूची पर अपनी सहमति प्रदान की थी। इसके बाद यह सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। रांची में एक ही आधार सेवा केंद्र चालू, काम धीमा होने से सैकड़ों लोग निराश लौट रहे हैं। राजधानी रांची के सभी स्कूलों में परमानेंट एजुकेशन नंबर बनाने का काम चल रहा है, लेकिन काफी बच्चों का पैन नंबर नहीं बन रहा क्योंकि आधार कार्ड में त्रुटि है। स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को आधार अपडेट कराने की और त्रुटि दूर करने का मैसेज भेजा जा रहा है, जिसमें आधार सेवा केंद्र की संख्या घट गई है। रातू रोड में गैलेक्सिया मॉल में स्थित आधार सेवा केंद्र को बंद कर दिया गया है। वहीं कांटाटोली के स्टेट प्लाजा में स्थित आधार सेवा केंद्र को कैटेगरी ए से बी में डाल दिया गया है। इस वजह से केंद्र में कंप्यूटर यूनिट की संख्या 16 से घटकर 8 कर दी गई है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। सुबह 9 बजे से लोगों की भीड़ लग रही है और शाम 6 बजे तक 500 से 600 लोगों का काम हो रहा है। सैकड़ों लोग वापस लौट जा रहे हैं। बेटे का शव थैले में ले गया पिता। 4 साल के मासूम की बॉडी ले जाने चाईबासा सदर अस्पताल से न एम्बुलेंस मिली न शव वाहन। चाईबासा के नवामुंडी प्रखंड अंतर्गत बड़ा बालजोड़ी गांव का रहने वाला डिम्बा चतुम्बा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लेकर लौटा है। 4 साल का इकलौता बेटा, जिसे वह कुछ दिन पहले कंधों पर बैठाकर गांव में घुमाया करता था, अचानक बीमार पड़ गया। परिवार ने बिना देर किए बच्चे को सदर अस्पताल चाईबासा में भर्ती कराया। पिता को उम्मीद थी कि अस्पताल में इलाज से उसका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन शुक्रवार दोपहर बच्चे की सांसें थम गई। मासूम की मौत के बाद अस्पताल परिसर में चीख पुकार मच गई। बेटे के निर्जीव शरीर को देखकर डिम्बा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बेटे की मौत के बाद डिम्बा को उम्मीद थी कि अस्पताल प्रशासन शव को घर तक पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन यहाँ व्यवस्था पूरी तरह बेबस नजर आई। अस्पताल की ओर से न एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई, न शव वाहन। बेहद गरीब डिम्बा के पास साधन तो दूर, पैसे भी नहीं थे। उसकी जेब में महज 100 रुपए थे। मजबूरी में उसने 20 रुपए देकर एक प्लास्टिक की थैली खरीदी और उसी में अपने 4 साल के बेटे का शव रखा और घर की ओर वापस चला गया। राज्यपाल संतोष गंगवार का धनबाद में भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शनिवार को धनबाद पहुंचे। उनके आगमन पर धनबाद एयरपोर्ट पर उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस अवसर पर एयरपोर्ट परिसर में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि राज्यपाल टुंडी प्रखंड में आयोजित एक स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धनबाद आए हैं। राज्यपाल के स्वागत के दौरान सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव, नगर आयुक्त रविराज शर्मा,
एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर द्विवेदी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश बाउरी, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। जंगली हाथी ने एक को कुचला। मनोहरपुर प्रखंड गिंडुक गांव में बीते शुक्रवार की रात एक दंतेल हाथी ने एक व्यक्ति को पटक कर मार डाला है। मृतक का नाम लक्ष्मण बिरगम है। घटना के बाबत मिली जानकारी के अनुसार बीती रात लक्ष्मण अपने घर में आंगन में खाना बना रहा था। इसी दौरान एक जंगली हाथी अचानक आ धमका। हाथी को देखकर लक्ष्मण भागने लगा, पर हाथी ने उसका पीछा कर उसे शोर से लपेटकर पहले घर के दीवार पर पटका, उसके बाद उसे कुचल कर मार डाला। घटना के बाद शनिवार की सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं सारंडा रेंजर राम नंदन राम ने त्वरित कार्रवाई के तहत परिजनों को 20,000 रुपए सहयोग राशि दिया है। जमशेदपुर में हाथियों के मूवमेंट से 4 जोड़ी ट्रेनें रद्द। रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए जारी किया आदेश। टाटा इतवारी के 1 दर्जन फेरे रद्द। चक्रधरपुर रेल मंडल में हाथियों के मूवमेंट के कारण 4 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। 20 से 21 दिसंबर को यह प्रभावी रहेगा। टाटानगर से चलने वाली ट्रेन नंबर 68003, 68004, टाटा गोवा मेमो 68009, 68010, टाटा चक्रधरपुर मेमो ट्रेन नंबर 68025, 68026, चक्रधरपुर राउरकेला मेमो और ट्रेन नंबर 58151, 58152, वीर मित्रपुर बरसुन मेमो को रद्द कर दिया गया है। वन क्षेत्र में हाथियों के मूवमेंट के कारण ऐसा किया गया है ताकि दुर्घटना से बचाव हो सके। दूसरी ओर विकास कार्यों के मद्देनजर 18109, 18110 टाटा इतवारी एक्सप्रेस को आज से 23 दिसंबर, 22 दिसंबर, 30 दिसंबर, 3 जनवरी, 6 जनवरी, 10 जनवरी, 13 जनवरी, 17 जनवरी व 20 जनवरी को रद्द किया गया है। झारखंड में वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन फेज 1 का भव्य आयोजन। मंत्री सुदिव्य कुमार रहे मुख्य अतिथि। झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार आज मोराबादी मैदान में आयोजित वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन फेज 1 के स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन एनसीसी ग्रुप मुख्यालय रांची द्वारा एनसीसी निर्देशालय बिहार एवं झारखंड के निर्देशन में किया गया है। इस वर्ष का साइक्लोथॉन शौर्य के कदम क्रांति की ओर विषय पर आधारित था। झारखंड के 3 ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े 3 एनसीसी दल साइकिलिंग करते हुए मोराबादी पहुंचे। यह स्थल वीर बिरसा मुंडा के जीवन और उनके संघर्ष से गहराई से जुड़े हैं। यह कार्यक्रम वीर बिरसा मुंडा के साहस, संघर्ष और सामाजिक चेतना को समर्पित है। घने कोहरे और ऑपरेशनल कारणों से कई फ्लाइट्स कैंसिल, कई ने देर से भरी उड़ान। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सुबह और शाम के समय दृश्यता बेहद कम रहने से जनजीवन के साथ साथ रेल और हवाई सेवा भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। घने कोहरे और ऑपरेशनल कारणों की वजह से शुक्रवार को भी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से संचालित होने वाली कई उड़ानों पर असर पड़ा है। 19 दिसंबर को इंडिगो और एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जबकि कई फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंची या उड़ानें भरी हैं। फ्लाइट्स कैंसिल और डिले होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें। धन कटनी के बाद बढ़ी मानव तस्करी, 8 जिलों को स्पेशल ब्रांच ने किया सचेत। झारखंड के नाबालिग बच्चों को महानगरों में ले जा रहे हैं मानव तस्कर और दलाल। झारखंड में धन कटनी का मौसम समाप्त होने के बाद एक बार फिर मानव तस्करी और पलायन शुरू हो चुका है। मानव तस्कर नाबालिगों को दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु और पंजाब ले जा रहे हैं। इसको लेकर विशेष शाखा की ओर से 8 जिले खूंटी, दुमका, सिमडेगा, गुमला, रांची, चाईबासा, लोहरदगा और पलामू के एसपी को सचेत किया गया है। चूंकि धान की फसल कटने के बाद इन्हीं जिलों से सबसे ज्यादा मानव तस्करी की घटनाएं सामने आती हैं। इसे देखते हुए रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर समूह में आने वाले युवक युवतियों पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने व कार्रवाई के लिए राज्य के इन जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी बनाया गया है। इसके बाद भी मानव तस्कर निडर होकर नाबालिगों को अपना शिकार बना रहे हैं और पैसों का लालच देकर इनकी ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक झारखंड में हर साल करीब 500 बच्चे लापता हो रहे हैं। इनमें से 20% नाबालिग का हर साल पता नहीं चल पाता है। मानव तस्करी की मुख्य वजह राज्य में रोजगार और काम की कमी है। धन कटनी पूरा होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। इन क्षेत्रों के युवक युवतियां सबसे ज्यादा तस्करी के शिकार होते हैं। इन्हें अच्छी नौकरी का लालच देकर तस्कर अपने साथ दूसरे राज्यों में ले जाते हैं और बेच देते हैं। इसमें प्लेसमेंट एजेंसियां और दलाल भी शामिल हैं। शिकार होने वालों में सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाएं, लड़कियां और नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जिन्हें घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक या यौन शोषण के लिए तस्करी किया जाता है।
पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे आर्च बिशप हाउस, केक काट कर दी क्रिसमस की बधाई। क्रिसमस जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इसकी रौनक बढ़ने लगी है। बाजार सज चुका है और गिरजाघर के में क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन सबके बीच शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ रांची के कामिल बुल के रोड स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचे। क्रिसमस को लेकर रंग बिरंगी रोशनी से सजा आर्च बिशप हाउस में मुख्यमंत्री ने केक काटकर क्रिसमस की बधाई दी और आर्च बिशप को बालक प्रभु यीशु भेंट किया। इस अवसर पर उन्होंने बालक यीशु का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और केक काटकर प्रभु यीशु के आगमन की खुशियों को सेलिब्रेट किया है। इससे पूर्व आर्च बिशप विसेंट आइंद ने मुख्यमंत्री को उनके आगमन पर स्वागत किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री एवं आर्च बिशप ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। धनबाद में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। परिवार की गैर मौजूदगी में टूटा ताला, अलमारी से नकद व जेवरात ले उड़े चोर। बरवाडा थाना क्षेत्र के पंडुकी बस्ती में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने पंडुकी बस्ती निवासी जमुना प्रसाद पांडे उर्फ बबलू पांडे के आवास में धावा बोला। घटना के वक्त पूरा परिवार निरसा की पिठाई की आरी बस्ती स्थित ससुराल गया हुआ था। रात के अंधेरे में चोरों ने मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और आसानी से घर के अंदर प्रवेश कर गए थे। सुबह जब पड़ोसियों की नजर टूटे ताले पर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई और गृहस्वामी को बुलाया गया। सूचना पर परिवार वापस लौटा और घर के अंदर का नजारा देखकर होश उड़ गए। पीड़ित जमुना प्रसाद पांडे ने बताया कि चोर सीधे कमरे में रखी अलमारी तक पहुंच गए थे और उसे तोड़कर उसमें रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने करीब 30,000 रुपए नकद के अलावा सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण चुरा लिए हैं। चोरी किए गए आभूषणों में सोने की चेन, लॉकेट, दुकान वाली 2 अंगूठी, एक मंगलसूत्र और एक मांग टीका शामिल है। इसके अलावा चांदी की 6 जोड़ी पायल, 6 चांदी की चेन और नाक की बेसर भी चोर अपने साथ ले गए हैं। खास बात यह रही कि घर में मौजूद अन्य सामानों को चोरों ने छुआ तक नहीं है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वे पूरी रेकी और तैयारी के साथ आए थे। उन्हें अलमारी में रखे सामान की जानकारी पहले से थी। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने बरवाडा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सूचना पर पुलिस पहुंची और घर का निरीक्षण किया है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी एनुअल रिटर्न की फाइलिंग 31 दिसंबर तक होगी। जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C में से जुड़े नियम और पात्रता स्पष्ट की गई है। रांची में जीएसटी के तहत आने वाले करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी एनुअल रिटर्न के अंतर्गत जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की फाइलिंग 31 दिसंबर तक की जा सकेगी। यह जानकारी कर विभाग से जुड़े सूत्रों के हवाले से सामने आई है। निर्धारित समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य बताया गया है। नियमों के अनुसार जीएसटीआर 9 उन सभी नियमित करदाताओं के लिए अनिवार्य है जिनका वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौत, 1 घायल। ट्रेन के 5 डिब्बे इंजन पटरी से उतरे, कोहरे के कारण हादसे की आशंका। असम के होजाई जिले में शनिवार सुबह हाथियों का एक झुंड सैरंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया है। हादसे में 7 हाथियों की मौत हो गई है और एक बच्चा घायल हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में ट्रेन का इंजन और 5 कोच भी पटरी से उतर गए हैं। यह हादसा सुबह 2:17 पर चांगजुराई गांव के पास हुआ है। शुरुआत में 8 हाथियों के मारे जाने की सूचना थी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि एक हाथी का बच्चा जिंदा है और गंभीर रूप से घायल है। हादसे में किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। नगांव के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सुहास कदम ने बताया कि इलाके में घना कोहरा होने के कारण यह हादसा होने की आशंका है। मृत हाथियों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जबकि स्थानीय पशु चिकित्सक घायल हाथी का इलाज कर रहे हैं। पिकनिक के मौसम में जलप्रपातों की सुरक्षा भगवान भरोसे। इमरजेंसी में मोबाइल नेटवर्क भी दे देता है धोखा। साल 2025 की विदाई और नए साल के स्वागत का उल्लास कोडरमा में चारों ओर दिखाई देने लगा है। जिले के प्राकृतिक स्थलों और जलप्रपातों पर पिकनिक का सीजन पूरी तरह परवान चढ़ चुका है, लेकिन इस खुशी के बीच एक चिंताजनक तस्वीर भी उभरकर सामने आई है। जिले के जंगली और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की भारी कमी है। इन जगहों पर पर्यटकों की सुरक्षा पूरी तरह राम भरोसे है, जिससे आम जनता के बीच डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। प्रशासन की सुस्ती के कारण अब पर्यटकों को खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ रही है। अभी हाल ही में जरगा पंचायत स्थित वृंदाहा जलप्रपात में जो कुछ हुआ उसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। वहां पिकनिक मनाने पहुंचे छात्र छात्राओं के साथ कुछ मंचलों ने न केवल छेड़खानी की, बल्कि उनके अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी भी दी। अपराधियों ने इस धमकी के जरिए छात्र छात्राओं से पैसे ऐंठने की भी कोशिश की है।
क्रिसमस से पहले कर्मचारियों को मिलेगा दिसंबर का वेतन, 23 दिसंबर से भुगतान का आदेश। क्रिसमस पर्व को ध्यान में रखते हुए हेमंत सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने दिसंबर माह का वेतन समय से पहले जारी करने का निर्णय किया है। इसके तहत 23 दिसंबर 2025 से कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले की पहल झारखंड हाईकोर्ट के महानिबंधक द्वारा दी गई थी। महानिबंधक ने पत्रांक 3170 15/12/2025 के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध किया था, कि जिसके बाद वित्त विभाग ने इस पर सहमति जताई है। वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि झारखंड सरकार राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को दिसंबर माह का वेतन 23 दिसंबर से उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में सरकार की उप सचिव ज्योति कुमारी झा ने राज्य के सभी कोषागारों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि तय तिथि से वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि कर्मचारियों को किसी तरह की असुविधा न हो। गौरतलब है कि राज्य सरकार की यह परंपरा रही है कि प्रमुख त्योहारों के अवसर पर कर्मचारियों को समय से पहले वेतन की सुविधा दी जाती है, चाहे दुर्गा पूजा हो, दिवाली, छठ, ईद, होली या फिर क्रिसमस। हेमंत सरकार पहले भी ऐसे फैसले लेती रहती है। इससे पहले दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के मौके पर भी सरकार ने अग्रिम वेतन भुगतान का निर्णय लिया था। चिराग तले अंधेरा, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के क्षेत्र में खस्ता हाल, स्वास्थ्य व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट बंद, डायलिसिस सेंटर में कुव्यवस्था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का सदर अस्पताल सवालों के घेरे में है। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ा हुआ है। यह कब चालू होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था, आज उसका लाभ यहाँ के मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, सदर अस्पताल में चल रहे डायलिसिस सेंटर का हाल भी काफी खराब है। सेंटर का भवन काफी दयनीय स्थिति में है। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है। मरीजों को डिस्टिल्ड वाटर बाहर से लाकर इलाज करवाना पड़ता है। जामताड़ा में 9 वर्ष पर लाधना डैम में उमड़ रही भीड़, सूर्योदय, सूर्यास्त, नौका विहार और हरियाली से बना पहली पसंद। 9 वर्ष के आगमन पर जामताड़ा का प्रसिद्ध लाधना डैम पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है। नए साल के जश्न और दिसंबर के अंतिम महीने में यहाँ सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। जामताड़ा सहित आसपास के जिलों और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। साधना डैम की मुख्य विशेषता यहाँ से दिखने वाला सूर्योदय और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य है। पर्यटक यहाँ नौका विहार का आनंद लेते हैं और डैम के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच समय बिताते हैं। जामताड़ा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित यह डैम पानी, ऊंचे पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ है। शहर के कोलाहल से दूर शांति चाहने वाले लोग यहाँ सुकून के पल बिताने आते हैं। यह पिकनिक स्थल पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है। 9 वर्ष के पहले दिन यहाँ हजारों लोग डीजे, संगीत और व्यंजनों के साथ जश्न मनाते हैं। पर्यटकों का आना वर्ष के अंतिम महीने से ही शुरू हो जाता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए डैम पर एक पहाड़ी सेल्फी पॉइंट और बच्चों के लिए एक छोटा पार्क भी विकसित किया गया है। साहिबगंज से मिहिजाम अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे पर्यटक सत्येंद्र ओझा ने बताया कि उन्होंने लाधना डैम के बारे में काफी सुना था। उन्हें यहाँ का नौका विहार, हिल स्टॉप, सूर्यास्त का दृश्य और ऊंची पहाड़ियां पसंद आई। नए साल पर मिलेगी साउथ गेट की सौगात, प्लेटफॉर्म 6 से शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन। रांची रेलवे स्टेशन का बहुप्रतीक्षित कायाकल्प अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। नए साल के आगमन के साथ ही रांची रेलवे स्टेशन का साउथ गेट यात्रियों के लिए तैयार हो जाएगा। जनवरी से यहां बने प्लेटफॉर्म संख्या 6 से ट्रेनों का संचालन शुरू करने की तैयारी है। प्लेटफॉर्म पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और स्टेशन परिसर तेजी से आधुनिक स्वरूप ले रहा है। साउथ गेट के नए स्टेशन भवन में इंटीरियर का काम लगभग पूरा हो चुका है। टाइल्स बिछाने, फॉल सीलिंग, विद्युत फिटिंग और अन्य सजावटी कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। G+2 संरचना वाले इस अत्याधुनिक भवन को यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसके चालू होते ही स्टेशन का पूरा दृश्य बदल जाएगा और यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का अनुभव मिलेगा। झारखंड कारा सेवा के 14 पदाधिकारियों की अंतिम वरीयता सूची जारी। झारखंड कारा सेवा के 14 पदाधिकारियों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अंतिम वरीयता सूची जारी करने से पहले गृह विभाग ने संबंधित पदाधिकारियों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया था। विभाग ने सभी आपत्तियों की जाँच और समीक्षा के बाद अंतिम वरीयता सूची जारी की है। अंतिम वरीयता सूची में शामिल पदाधिकारियों के नाम: तुषार रंजन गुप्ता, भागीरथ काटजी, हामिद अख्तर, नरेंद्र प्रसाद सिंह, अजय कुमार प्रजापति, जितेंद्र कुमार, हिमानी प्रिया, अजय कुमार, बिस्रा रॉबर्ट, निशांत कुमार, चंद्रशेखर, सुनील कुमार, मेंसन बरवा, राजमोहन राजन, चंद्रशेखर सुमन है। हिजाब विवाद के बीच आई अटकलों पर विराम, नुसरत परवीन आज बिहार में करेंगी ज्वाइन।
बिहार में हिजाब विवाद से जुड़ी आयुष चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब विराम लग चुका है। डॉक्टर नुसरत शनिवार को औपचारिक रूप से अपनी सेवा में योगदान देंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े कार्यक्रम के दौरान सामने आए घटनाक्रम के बाद उनके नौकरी न करने या ठुकरा देने की खबरें सामने आई थी, जिन्हें अब संस्थान प्रशासन ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। राजकीय तिब्बी महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि डॉक्टर नुसरत परवीन ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार वह इसी संस्थान की पूर्व छात्रा रही हैं और लगातार महाविद्यालय से संपर्क में बनी हुई हैं। उनकी सेवा को लेकर किसी तरह की अनिश्चितता नहीं है। अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर महफूजुर रहमान ने कहा कि डॉक्टर नुसरत के कोलकाता चले जाने या नौकरी छोड़ने से जुड़ी खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉक्टर नुसरत परवीन पटना सिटी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर में अपनी सेवा देंगी। कंपनी हड़पने और धोखाधड़ी केस में 5 दिनों की रिमांड पर लिए गए विनय सिंह। वन भूमि और सेवायत भूमि घोटाले से जुड़े केस में जेल में बंद विनय सिंह को पुलिस ने कांड संख्या 458/2025 में गिरफ्तार कर लिया है। विनय सिंह को जगन्नाथपुर थाना की पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। अब उनसे कंपनी हड़पने और धोखाधड़ी मामले में पूछताछ की जाएगी। बता दें कि रांची के जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें निलंबित आईएएस विनय चौबे और उनके करीबी व्यवसायी विनय सिंह सहित कुल 7 लोगों पर धोखाधड़ी कर एक कंपनी को हड़पने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में विनय चौबे, विनय सिंह, स्निग्धा सिंह, अरविंद वर्मा, विशाल सिंह, राजेश कुमार सिन्हा और राजीव कुमार झा को भी आरोपी बनाया गया है। अरगोड़ा के दीपक कुमार ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि विनय चौबे और विनय सिंह ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर उनकी कंपनी पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और उन्हें झूठी मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवा दिया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।